न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम मित्रों, दोस्तों, शुभचिंतकों, सहयोगियों और विरोधियों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर आमतौर पर एक ऑब्जेक्शन लगता है, एक सवाल उठाया जाता है एजुकेशन के बारे में, दूसरी चीज़ गंदगी के बारे में। गंदगी के बारे में, जबकि ये दोनों ही बेबुनियाद हैं। कहा जाता है कि सफाई, सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब जो कहता है सफाई निस्फ ईमान। और एजुकेशन के बारे में हमारे पैगंबर ने भी कहा है कि अगर तालीम हासिल करनी है और पास में फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो तो आप चीन तक जाओ। इसके बावजूद ये कौम हमेशा निशाने पर रहती है कि एजुकेशन नहीं लेते बच्चे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स से रूबरू हूँ जो कौम की इसी कमी को दूर करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं लगातार पिछले 22 सालों से। तहसीन साहब जो ZEC नाम की एक संस्था चलाते हैं, तो मेरा पहले आपसे सवाल ये है कि 22 साल पटना से पूरे हिंदुस्तान में आप घूमते रहे, तो क्या हमेशा आप कहीं भी ऐसा मुकाम नहीं मिला जहां आप ठहर सकते? ये आपकी चाहत थी या आपकी मजबूरी थी जो आपको खींच के पटना से यहाँ तक लाई? देखिए, मैं पटना में इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, वहाँ भी मैं इंस्टीट्यूट चलाता था। दिल्ली में किसी ज़रूरत के लिए आया था, अलीगढ़ तक तो आता था, दिल्ली घूमने भी आता था। मगर कुछ दिन मैं जामिया नगर में 2000 में जब मैं आया तो उस वक्त कुछ महीने में जामिया नगर में था, तो मुझे लगा कि यहाँ जिस मुहिम से मैं जुड़ा हूँ उसकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। तो मैं पटना से शिफ्ट हो गया दिल्ली जामिया नगर में, और तब से मैं यहाँ मुसलसल उसी काम को कर रहा हूँ। यहाँ कैसे आपको महसूस हुआ? ये तो क्या कहते हैं, दिल्ली नहीं देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ कैसे महसूस हुआ कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, चूँकि जामिया नगर डिफरेंट तरह के लोगों से भरा पड़ा हुआ है, और जामिया के हर बच्चे, दिल्ली ज़रूर एजुकेशन का हब है, मगर ये एजुकेशन जो दिल्ली में उन्हीं लोगों को मैसर होती है जिनके पास लामहदूद पैसे होते हैं। यहाँ पर जामिया नगर की खुसूसियत है कि यहाँ पर अमीरों के साथ काफ़ी गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, और आपको जानकर ये हैरत होगी कि कई लोग यहाँ ऐसे हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, जो एक वक्त की ही रोटी खाते हैं। तो ये मेरा मकसद था कि यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूट चलाया जाए तो उन बच्चों तक जो है तालीम ज़्यादा आसानी से पहुँच सकती है जो पैसे की कमी की वजह से दिल्ली के दूसरे महंगे इंस्टीट्यूट में, जो इस इलाके से बाहर हैं, वहाँ नहीं जा पाते। अच्छा, नॉन मुस्लिम बच्चे कितने % होंगे आपके इस इंस्टीट्यूट में? देखिए, हम इससे कैटेगराइज नहीं करते हैं कि हमारे पास मुस्लिम कितने बच्चे पढ़ते हैं और नॉन मुस्लिम कितने बच्चे पढ़ते हैं। हमने एक इलाका चूज़ किया है, यहाँ पर जिस तरह के लोग भी पहुँचे उनको मैं तालीम देता हूँ। इससे बहस उसको इससे ऊपर कि वो किस मज़हब के मानने वाले हैं, किस ज़ात और किस कम्युनिटी से आते हैं, उससे हमको कोई बहस नहीं। मैं यहाँ जब आपका इंस्टीट्यूट तलाश रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों से पूछना पड़ा यहाँ आने के लिए। कितने दिनों से यहाँ पे आप कर रहे हैं? अभी तक आपकी पहचान आपके इंस्टीट्यूट की और आपकी बनी क्यों नहीं? देखिए, मैं पिछले 22 सालों से हूँ, मगर दूसरी जगह पर था। कोरोना काल में 2 साल के लिए इंस्टीट्यूट बंद था, चूँकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते हैं। तो अभी पिछले 1 महीना पहले जो है ये जो है गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आप यहाँ इंस्टीट्यूट चला सकते हैं फिर से। तो मैंने उसको, चूँकि वो जगह मैंने जो ले रखी थी उसको मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने नई जगह ली, इसलिए आपको ये परेशानी हो सकती है। तहसीन साहब, आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या यहाँ भी आप अभी स्ट्रगल की ही पोजीशन में है? थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई है? देखिए, इंस्टीट्यूट स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट तो स्टेबल है, पहले भी था, आज भी है। अब यहाँ पर यह है कि जब नई जगह है तो नए लोगों के पास, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर अलग था वो जगह जो है, अभी 2 किलोमीटर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हम नए सिरे से फिर काम शुरू कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जाने कि हाँ हम ये तो काम, ये मगर ये इस इंस्टीट्यूट को
जामिया नगर के तमाम एरिए के लोग पिछले 22 सालों से जान रहे हैं। सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं चेंज हुआ। सेशन चल रहा है अभी सेशन जो है शुरू होगा, एग्जामिनेशन है बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद शुरू होगा। और जो बच्चों के एग्ज़ाम है, स्कूल के एग्ज़ाम इसी मार्च महीने में होता है, तो मार्च के एंड में सेशन शुरू होगा। इस सेशन में कितने बच्चे होंगे? अभी इस सेशन तो कोरोना काल में बंद था, तो इसलिए बच्चे नहीं थे। फिलहाल अब जब शुरू होगा कुछ उम्मीदें हैं? कितना रजिस्ट्रेशन है? देखिए, जब सेशन शुरू होगा तो इंशाल्लाह जैसे पहले जेडीसी के यहाँ बच्चे आते थे, सैकड़ों की तादाद में भीड़ रहती थी, वैसे फिर इंशाल्लाह होगी। आप शिक्षा भी बहुत बढ़िया प्रोवाइड करवा रहे हैं, फैसिलिटी भी इतनी दे रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि नए सेशन में इसका कुछ असर होगा? बिल्कुल असर होगा। ये तो अब नया सेशन शुरू होगा, उसके बाद ही बात की जा सकती है। कुरान का हिफ्स करने वाले कुरान हाफिज बच्चों के लिए अभी भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप एक बार और बताइएगा। देखिए, हिफ्स जो करते हैं या मदरसे से पढ़ के आते हैं, उनके पास मेरे जो है कुछ प्रोग्राम्स हैं। एक उनका 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की जो है ट्रेनिंग दी जाए, और वो जिस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उस पैटर्न पर उनको तैयार किया जाता है। और इससे भी मतलब मुस्तफ़िद हो रहे हैं। 4-5 साल पहले भी मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, मगर बीच में कोरोना की वजह से बंद हो गया, कोचिंग बंद थी, इसलिए अदरवाइज़ वो जो है सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। सेकेंड लास्ट सवाल, ऐसी क्या चीज़ आपकी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट्स को जो दूसरे नहीं दे पा रहे? 1-to-1 एजुकेशन। हमारे यहाँ जो बच्चों को तालीम दी जाती है वो कैटेगराइज करके हम तालीम नहीं देते हैं कि हमने टेस्ट ले लिया और चंद सुपर क्लास के बच्चों को बुलाया और पढ़ा दिया और फिर जो है उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलवाया या निकला, जैसे भी हो। तो इस मुहिम पर कई इंस्टीट्यूट काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, डिफरेंट है, जो सुपर के नाम से कोचिंग चलाते हैं। मगर मेरा मकसद उन सुपर्स के अलावा जो बच्चे जो इन्फीरियर अपने आप को महसूस करते हैं, मेरा टारगेट पॉइंट हमेशा से वहाँ रहा है और वहाँ से हम बच्चों को जो है निखार करके ऊपर पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल, मैं फिर वही सवाल अपना दोहराता हूँ, आप यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं इस एजुकेशन चलाने के लिए? क्योंकि लगातार 22 साल से आप इस लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इस मुकाम पे शाहीन बाग में आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जामिया नगर, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ LIG, HIG, MIG और जनता फ्लैट टाइप जो गवर्नमेंट चलाती है या दूसरे जगह जो सेक्टर बटे हुए हैं, वो सारे सेक्टर जामिया नगर में एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पैसे वाले भी लोग मिलते हैं और गरीब बच्चे भी मिलते हैं। ओबियसली पैसे वाले तो कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक से एक इदारा है जहाँ पर बड़ी बड़ी फीसें होती हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं। मगर जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब है, वो पैसे की वजह से हमेशा एजुकेशनली जो है वो पिछड़ जाते हैं। पैसे नहीं रहने की वजह से वो अपनी तालीम को इस चलन के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उन तरह के बच्चों को भी उस दौड़ में शामिल कराएं। और यही जो है यहाँ पर जो ये है, चूँकि उन लोगों तक खबर भी नहीं पहुँच पाती है कि भाई यहाँ पर चल रहा है, चूँकि वो उनका दायरा बहुत महदूद होता है। और इस वजह करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को जो है स्प्रेड करें ताकि लोग हमसे जुड़ें। नौजवानों के लिए जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तो आप हैं तहसीन साहब, जो लोग खुद भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले बच्चों को एक दिशा देना चाहते हैं जिससे आगे चलकर मुस्तकबिल में वो अपनी दशा सुधार सकें। यहाँ जब आपकी हिम्मत होती है एजुकेशन के लिए, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में आना नहीं चाहती। इनकी हिम्मत, हौसला और मेहनत के ऊपर आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि पास मेरे कोई सरमाया नहीं, फिर भी तामीर को चला हूँ मैं। मुश्किलें हौसला बढ़ाती हैं, जाने किस चीज़ का बना हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।